बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव में खुश आमदेद। मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं कि पार्लियामान के मुश्तरका इजलास को मौखर कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि उम्मीद है अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी और हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरका लाहे-अमल इख्तियार कर पाएंगे। हुकूमत इस लिहाज से पीछे नहीं हट सकती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर। अली शेर, इस मुतालिक कहिएगा। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है उसके हवाले से हुकूमती तर्जमान ने अभी वाज़ेह किया है, ट्वीट किया है कि कल जो पार्लियामान का 11 बजे मुश्तरका इजलास होने जा रहा था उसको मुअख्खर किया जा रहा है। वजह उसकी जो है हुकूमत की तरफ से ये बताई गई है कि हुकूमत अपोजिशन को इत्मीनान में लेकर मुश्तरका कानून साजी करना चाह रही है, जिसके लिए ये फैसला किया गया है। आज जब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें हो रही थी तो उस वक्त जियो न्यूज़ ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी और उस वक्त एक आला हुकूमती वज़ीर-ए-आज़म की काबीना के मेंबर ने यह कहा था कि अपोजिशन ने स्पीकर से रब्ता किया है कि हम बैक डोर पे बैठ के इन तमाम कवानीन के ऊपर जो है तो बात करने को तैयार है। अगर कल का इजलास मुअख्खर कर दिया जाए तो बहुत से कवानीन ऐसे हो सकते हैं जिन पे हुकूमत और अपोजिशन मुतफिका तौर पे एग्री हो जाए और उनको जो है इस तरह से पास कर लिया जाए। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हमने हुकूमत से या स्पीकर ऑफिस से ऐसा कोई राब्ता नहीं किया है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट सामने आई है कि फवाद चौधरी ने कहा है कि स्पीकर असद कैसर जो है वो एक बार फिर राब्ता करेंगे अपोजिशन से ताकि इंतखाबी इस्लाहात समेत जो दीगर कवानीन हैं उनको मुतफिका तौर पर लाया जा सके। अब तक जो तैयार किए गए कवानीन हैं जिनकी लिस्ट तैयार कर ली गई थी उनकी तादाद 43 है और वो बिल थे जो कौमी असम्बली से तो मंजूर हुए थे लेकिन सेनेट से या रिजेक्ट हो गए थे या सेनेट से 90 रोज से में मंजूर नहीं हो सके थे। कानूनी तरीकाकार यही होता है कि अगर कौमी असम्बली से बिल मंजूर हो जाए और सेनेट से बिल जो है वो 90 रोज में मंजूर ना हो या मुस्तरद हो जाए तो ऐसी सूरत में कानून साजी का जो तरीका है वो ज्वाइंट सेशन की तरफ ले जाया जाता है, यानी एक तरीका ऑर्डिनेंस के जरिए कानून। ठीक है अली शेर, आपने इस मुतालिक ब्रीफ किया, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल समनाबाद में खातून ने बच्ची को बाथरूम में जन्म दे दिया। खातून डिलीवरी के लिए जनरल अस्पताल लाई गई थी। जनरल अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। आपको इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद के जनरल अस्पताल समनाबाद में खातून ने बच्ची को बाथरूम में जन्म दे दिया। खातून डिलीवरी के लिए जनरल अस्पताल लाई गई थी। जनरल अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी है। फैसलाबाद का ये वाक़या है जहां जनरल अस्पताल समनाबाद में खातून ने बच्ची को बाथरूम में जन्म दे दिया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी डेरा गाजी खां में जाली भर्तियों का इंकशाफ। भर्ती के लिए असल उम्मीदवार बैरून मुल्क मुकीम होने के बावजूद हम शक्ल की मदद से जिस्मानी टेस्ट में क्लियर हो गया। सोशल मीडिया पर मामला आने के बाद कमांडेड BMP का एक्शन। 4 मुलाजमीन मुअत्तल। इंक्वायरी और इंदराज मुकदमे का हुक्म भी दे दिया गया है। मियांवाली में पिपला रेलवे स्टेशन के करीब माल बरदार ट्रेन को हादसा। कराची से दाउखेल कोयला लेकर जाने वाली ट्रेन की 8 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। हादसे के सबब कुंदिया और मुल्तान सेक्शन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रैक बहाली के लिए अमला काम कर रहा है, लेकिन ट्रैक बहाली को 12 घंटे लग सकते हैं। मियांवाली में पिपला रेलवे स्टेशन के करीब माल बरदार ट्रेन को हादसा पेश आया। कराची से दाउखेल कोयला लेकर जाने वाली ट्रेन की 8 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। डेरा मुराद जमाली में तामीराती कंपनी की साइट पर धमाका। कंपनी की मशीनरी सड़क की तामीर में मसरूफ थी कि लोडर जंपर के करीब धमाका हो गया। धमाके वाली जगह पर गहरा घड़ा पड़ गया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला मिलने पर मकामी पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए वक़्वा पर पहुंच चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारों स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में कायम 1338 सरकारी प्राइमरी स्कूलों के लिए इमारतें मौजूद ही नहीं है। महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी के मुताबिक सूबे में 912 स्कूल, मसाजिद और 398 मकामी शख्सियात के हुजरों में कायम है। मज़ीद जानेंगे पेशावर में न्यूज़ के रिपोर्टर लिहाज अली से। जी लिहाज, आगाह कीजिए इस मुतालिक। जी बिल्कुल, जिस तरह भी आपने कहा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 1338 में
जो बुनियादी तौर पर जिसकी सरकारी इमारतें हैं ही नहीं। इनमें से तकरीबन 912 मकतब स्कूल है, 28 जायका के स्कूल है और कम्युनिटी के स्कूलों की तादाद 398 है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये कहना है कि इन स्कूलों को बाकायदा तौर पर सरकारी स्कूल का दर्जा देने के लिए कोशिशें जारी हैं और अनकरीब मसाजिद स्कूल, जिसको मकतब स्कूल कहा जाता है, इसके अलावा कम्युनिटी स्कूलों को रेगुलर स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। जी ठीक है, आपने इस मुतालिक आगाह किया, लिहाज आपका शुक्रिया। फहमीदा सियाल के कत्ल में SSP कुंवर शहदाद कोट का किरदार जालिमाना है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने SSP सुमेर नूर चन्ना के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर मुतल्लिका अदारों को ख़त लिख दिया है। हलीम आदिल शेख ने ख़त में लिखा कि फहमीदा सियाल कत्ल केस में पुलिस एहलकार भी शामिल थे। वाक़े से कबल फहमीदा सियाल के लोगों को पुलिस के जरिए गिरफ्तार किया गया। SSP ने सियासी मुदाखलत की वजह से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। SSP कुंवर के किरदार के बाइस पूरी सिंध पुलिस बदनाम हो रही है। इनके खिलाफ फौरी तौर पर महकमाना कार्रवाई की जाए। मरी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर मसियारी के मुकाम पर ओवरहेड ब्रिज की तामीर में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। अहले इलाका ने चेयरमैन नेशनल हाईवे से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मसियारी के इसी ओवरहेड ब्रिज पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे ताज बुखारी। मजीद उनसे जानेंगे। दी ताज, कहिएगा इस मुतालिक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सप्रेस वे मरी के मुकाम पर, जहाँ पे NHA की तरफ से एक पुल बनाया जा रहा है जिसमें नाकस मटेरियल का इस्तेमाल है और जंग आलूदा जो है वो लोहा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे एक बुजुर्ग, उनसे बात करते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। इस पे सारा कबाड़ खाने का जंग आलूद लोहा इस्तेमाल हुआ है और किसी भी वक्त ये हादसे का पेश खेमा हो सकता है। इस पर से हमारी बच्चियां गुजरेंगी और छोटे बड़े गुजरते हैं। तो काइंडली इस अफसरान बाला से इस्तदा है कि मौके पर आकर देखें कि यहाँ काम पे कितने पैसे लगे हैं और क्यों ऐसा नाकिस काम हुआ है। इसके बारे में तहकीकात होनी चाहिए ताकि ये चीज़ें सामने आ सकें और इतनी लागत से बनने वाला ये पुल जो है वो दुरुस्त स्मिथ की तरफ जाए। जी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नयासी का जहलूम वैली का दौरा। आवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। कारकुनों से खिताब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नयासी ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़े होकर मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कश्मीरियों का मुकदमा हर फोरम पर लड़ेगी। सरदार अब्दुल क़य्यूम नयासी ने चिनारी में सब डिवीज़न को LOC पैकेज में शामिल करने का ऐलान भी कर दिया। सवात में महंगाई ने लंडा बाजारों के इस्तेमाल शुदा कपड़े भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिए हैं। शहरी कहते हैं गुज़िश्ता साल जो कोट 600 रुपए का था, इस बार दुकानदार 1000 में देने पर भी राजी नहीं है। मजीद देखेंगे हारून सिराज की इस रिपोर्ट में। सवात में सर्दी ने दस्तक दे दी तो शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया, लेकिन महंगाई के असरात ने लंडे को भी अपनी लपेट में ले लिया। शहरी सस्ते कपड़ों की गर्ज से लंडा बाजारों का रुख करते हैं, लेकिन महंगाई ने इस्तेमाल शुदा कपड़े भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिए। कल जो चीज़ 100 रुपये पर मिलता था, आज 1500 से कम नहीं मिलती। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आवाम बहुत परेशान है। लंडा बाजार में और पूरे स्वात में इतनी महंगाई है कि बच्चों के लिए जो बनियान खरीदने हैं ना 20-50 का मिलता था, अब वो 1000, 1500, 2000 का बोलता है। शहरियों का कहना है कि लंडा बाजारों में बच्चों और बड़ों के लिए गर्म मलबूसात की भरपूर वैरायटी मौजूद है, लेकिन दाम ज्यादा होने की वजह से मलबूसात कीमत खरीद से बाहर हैं। हारून सराज, न्यूज़, मंगोरा, सवात। पेशावर में चीनी आज से 90 रुपए फी किलो के सरकारी नर्ख पर दस्तयाब हो गए। इंतजामिया ने शहर में 114 सेल पॉइंट कायम कर दिए हैं। सब्सिडाइज चीनी दस्तयाबी के बावजूद मार्केट में चीनी की कीमत कम ना हो सकी। अब भी 140 से 150 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। तफसील बता रहे हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदे लिहाज अली। जी लिहाज। जी, इस वक्त मैं पेशावर में मौजूद हूँ और पेशावर में चीनी की कीमत आम मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अगरचे 10,000 मेट्रिक टन चीनी खरीदी है और हुकूमत का कहना है कि यही चीनी 86 रुपये फ़ी किलो दुकानदारों को दी जाएगी और आगे जाके दुकानदार 90 रुपये फ़ी किलो यही चीनी ग्राहकों को फ़रोख्त करेगा। लेकिन आज से इस अमल का आगाज़ हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में इसके लिए पॉइंट कायम की गई है। सिर्फ पेशावर में 114 पॉइंट्स कायम की गए जहाँ पर 90 रुपये फ़ी किलो चीनी दस्तियाब होगी। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की तमाम तर चीनी जो है वो बरामद शुदा चीनी है और यही है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि चीनी के साथ जो आटा है उसकी कीमत में भी इजाफे का खदशा है। जी कोयटा में यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ ना दे सके। सरकारी नर्ख 50 रुपये फ़ी किलोग्राम चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर भी दस्तयाब नहीं है। शहरी कहते हैं दिन भर चक्कर लगाने के बावजूद चीनी नहीं मिलती, लेकिन आम मार्केट में चीनी 160 रुपये फ़ी किलोग्राम में दस्तयाब है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ अस्मत अमान समालानी से। जी अस्मत। आज ही बिल्कुल कोयटा में चीनी की कीमतों में इजाफा जो है बरकरार है। कोयटा में आम मार्केटों में चीनी फ़ी किलो 160 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जहां पर कम आमदनी वाले अफराद काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं पर यहाँ पर जो यूटिलिटी स्टोर्स है ये भी कम आमदनी वाले अफराद, गरीब अफराद में जो है रिलीफ देने में नाकाम दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो यूटिलिटी स्टोर्स है यहाँ पर चीनी की कीमतों में जो है कमी ज़रूर है। फ़ी किलो 85 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन मिकदार कम होने की वजह से यहाँ पर शहरी बार बार आ रहे हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी ही दस्तयाब नहीं है। यहाँ पर भी हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। सर बताइए, यूटिलिटी स्टोर में कीमतें मुनासिब है, चीनी नहीं है, आम मार्केट में क्या कीमतें चल रही, कितना मुश्किलात हो रहा है गरीब आवाम को? सर आम मार्केट में कीमत चीनी जो है वो 150 रुपये किलो मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर पे जो कीमत 85 रुपये रखी गई है मुनासिब है, लेकिन चीनी के लिए आज मुझे ये तीसरा चक्कर हो गया, 3 दिन से आ रहा हूँ, चीनी नहीं मिल रही है। इनको चीनी की मिकदार को बढ़ाना चाहिए ताकि तमाम लोगों को मिल सके चीनी आराम से। यहाँ पर शहरी और यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर दुकानदार और मालिकान कह रहे हैं कि चीनी की मिकदार को बढ़ाया जा सके ताकि जो महंगाई के दौर में गरीब आवाम को जो कुछ रिलीफ मिल सके। जी मीरपुर खास में अगवा होने वाली 9 साला बच्ची बाजियाब ना कराई जा सकी। बुजुर्ग वालिद को प्रेस क्लब के सामने धरना दिए 12 रोज हो गए, लेकिन पुलिस के कान पर जूं तक ना रेंगी। 9 साला फौजा की बाजियाबी पुलिस के लिए चैलेंज क्यों बनी हुई है, जानते हैं मीरपुर खास से नुमाइंदा न्यूज़ बिलाल महमूद से। जी बिलाल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, 9 साला फौजिया खासकली की गुमशुदगी को 4 माह मुकम्मल होने को हैं। बुजुर्ग वालिद जगह जगह की दर दर की ठोकरें खाने के बाद, पुलिस हुक्काम के पास, मुंतखब नुमाइंदों के पास दर दर की ठोकरें खाने के बाद गुज़िश्ता 12 रोज़ से मीरपुर खास प्रेस क्लब पर एहतजाजी धरना दिए हुए, लेकिन कानून हरकत में आने को तैयार नहीं। धरने के शुरा से बात करते हैं। 12 दिन हो गए हमें यहाँ प्रेस क्लब पे बैठे हुए, 12 दिन से हम यही धरना दे के बैठे हुए हैं कि हमारी जो बच्ची है फौजिया खासकली 9 साला मासूम बच्ची, उसको बाजियाब कराया जाए। हमारा सिर्फ और सिर्फ इंसान से यही मुतालबा है कि हमारी जो बच्ची है उसको बाजियाब करा के हमें दें। बच्ची के घर में मचे कोहराम जो बर्पा हुआ है उसे जो है वो ख़त्म करने में पुलिस अपना किरदार अदा करे, बच्ची को जल्द से जल्द बाजियाब करवाए। जी मंडी बहाउद्दीन में घोड़ा ग्राउंड को ताले लगाकर बंद कर दिया गया। ग्राउंड पर ताले लगने से तलबा और खिलाड़ियों को परेशानी का सामना है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ मोहम्मद ज़हीर खान से। जी मोहम्मद ज़हीर। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ घोड़ा ग्राउंड के मेन गेट पे, जिसे ताले लगे हुए हैं। इस ग्राउंड पे लाखों रुपए की लागत आ चुकी है, लाइटिंग का इंतजाम किया गया है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद ताले लगाना बहुत बड़ी ज्यादती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हेडमास्टर साहिब, उनसे बात करते हैं कि उनका इस पे क्या मौक़िफ़ है। हमारे साथ ये ग्राउंड है जो पहले लॉक नहीं होता था, अब ये बच्चों ने नोट कराया काफ़ी दिनों से अक्सर ये लॉक रहता है, तो हमारी ये गुजारिश है मुतल्लिका अहबाब से कि वो इसको खुलाएं ताकि बच्चे जो हैं इस टाइम के दौरान अपना जो है वो टाइम अच्छी तरह गुजार सकें, खेल कूद सकें। अगर ग्राउंड खुले होंगे, आबाद होंगे, तो बच्चे जो से हैं वो अपने तफरीह प्रोग्राम मुनक्कद कर सकेंगे। जी गिदागरी बाज़ाब्ता पेशे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। भीख मांगने के लिए गिदागर तरह तरह के रूप धारते और आवाज़ें निकालते हैं। शाहराहों और चौकों पर भरमार रहती है। हुकूमती हिदायत के बावजूद इंतज़ामिया इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती नजर आई। इस बारे में तफसील बता रहे हैं जंग से हमारे नुमाइंदे सफदर वसीम। जी सफदर, आगाह कीजिए। बिल्कुल, गदागरी एक ऐसी बुराई है जिससे मुआशरे में हर मज़हब में इस पर लानत की गई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जंग में गदागरों की भरमार है।
गली कूचे चौराहे जिस जगह पे चले जाएं, सिग्नल्स हों या पार्क्स, हर जगह पर जो है गदागरों की आपको भरमार दिखाई देगी जो कि भीख मांग रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी जो तादाद है वो बच्चों और खवातीन की है जो कि हर आने जाने वाले मुसाफिर को रोक कर उनसे जो है वो भीख मांगते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये गदागर नहीं, पेशावर हैं ये। इनकी बैकग्राउंड आप देखें तो कितना, और पंजाब गवर्नमेंट ने इस पे सख्ती से ऐलान किया है कि इसका एक्शन किया जाए। लिहाजा जंग में हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा हमारी अपील है गवर्नमेंट से, DCO से कि ये इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए, बराए मेहरबानी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। शहरी कहते हैं कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जो है ज़िलाई इंतज़ामिया जंग जो है वो भी इस पर अमल दरामद करते हुए इन गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन करे। जी। सरगोदा पुलिस ने अंधे कत्ल का मामला हल कर लिया। बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए मुखालिफ को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम हसन फारूक को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने वालिद के कत्ल का बदला लेने के लिए गुज़िश्ता बरस रफ़ीक नामी शख्स को कत्ल करके लाश खेतों में ही फेंक दी थी। वारदात के बाद मुलजिम मकतूल के जनाजे में शरीक हुआ, ताज़ियत भी करता रहा। अचानक रूह पोश हो जाने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो मुलजिम ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। बुलंद हौसलों से ही पहाड़ जैसी मुश्किलात को मात दिया जा सकता है, ऐसा ही कुछ कर दिखाया सादकाबाद के बाहिम्मत चाचा नज़ीर ने, जो है तो पैदाइशी तौर पर मासूर मगर गुज़िश्ता 40 साल से टायर पंक्चर का काम करके बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं सादकाबाद से मोहम्मद शबान अपनी इस रिपोर्ट में। ये है सादकाबाद का बाहिम्मत चाचा नज़ीर अहमद, जो पैदाइशी तौर पर एक हाथ और टांग से माजूर है, जिसने किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय बाइज्जत रोजगार कमाने की ठान ली। चाचा नज़ीर गुज़िश्ता 40 साल से टायर पंक्चर का काम करके रोजी कमा रहा है और अपने जैसे अफराद के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। 40 साल तो काम करता पियावा, मजदूर बनावा, छोटे छोटे बच्चे आ कमांदा पियावा। चाचा नज़ीर कमजोर हाथों से किसी माहिर मैकेनिक की तरह मोटरसाइकिल का न सिर्फ पहिया खोलता है बल्कि ट्यूब निकाल कर उस पर पंक्चर भी लगाता है और दोबारा पहिया फिट करके गदागरी करने वालों को मेहनत करने पर उकसा रहा है। लोगों ने कभी अपनी मजदूरी को जो है वो मजबूरी नहीं बनाया, ये बाकी लोगों के लिए मिसाल है। टायर खोलना, टायर पंक्चर लाना बड़ी मुश्किल वाला काम आ, भी फिर चाचा नज़ीर मजदूर होने के बावजूद भी कि टायर ਨੂੰ खोल लेंदे ने, पंच लगा लेंदे ने, बड़ी हिम्मत वाली गल आ। हमारे माशरे में चाचा नज़ीर जैसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जो अपनी माजूरी को मजबूरी बनाने की बजाय बाइज्जत रोजगार करने को तरजीह देते हैं। हमें ऐसे अफराद की हौसला अफजाई करनी चाहिए। कैमरामैन हमजा साजिद के साथ मोहम्मद शाबान, न्यू न्यूज़ सादिकाबाद। दीर में ज़िला इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़रिए इंतज़ाम मनशियात के खिलाफ आगाही वॉक का अहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इब्रार अहमद कर रहे थे। वॉक में खेलों के मुख्तलिफ एसोसिएशंस के नुमाइंदों, स्कूल के तलबा और सिविल सोसाइटी के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद देखते हैं नवाब बादशाह की रिपोर्ट। ज़िला इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट लोअरदीर के ज़ेर इंतज़ाम तेमरगरा सिटी में मंशियात के खिलाफ आगाही वाक का एहतमाम किया गया। वाक की क़यादत डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इब्रार अहमद कर रहे थे, जबकि मुख्तलिफ स्पोर्ट्स तंजीमों के नुमाइंदों और स्कूलों के तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। खेलों से प्यार और नशे से इनकार, और ये मुहिम इंशाअल्लाह हम आइंदा के लिए भी इस तरह चलाएंगे। वाक के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि मंशियात एक नासूर है जिसमें खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। इस नासूर का खात्मा तब मुमकिन है जब इसकी रोकथाम के लिए हम अपनी जिम्मेदारियां पूरा करें। तो इसका मकसद यही था कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो नौजवान तबका है, इनको मंशियात से बचाना है। खेल कूद से प्यार और नशे से इनकार ही के जरिए इसका मुकाबला किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद फयाज के साथ नवाब बादशाह, न्यू न्यूज़ तेमरगरा लोअरदीर। एबटाबाद अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में आलमी थैलेसीमिया डे के मौके पर थैलेसीमिया डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया गया। रिपोर्ट हारून तमिली की। इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे के मौका पर हज़ारों में पहले सरकारी अस्पताल में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर का इफ्तिताह। डीन अयूब मेडिकल कॉलेज डॉक्टर उमर फारूक और सुबह भर के हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टरों की खुसूसी शिरकत। डॉक्टर उमर फारूक और दीगर डॉक्टरों ने कहा, शादी से पहले बच्चों के थैलेसीमिया टेस्ट करवाए जाएं ताकि इस मर्ज का खात्मा मुमकिन हो। हमने यहाँ पे एक थैलेसीमिया सेंटर बनाया है जिसमें हम बच्चों को
क्योंकि हमारा ऑलरेडी ब्लड बैंक मौजूद है, तो थैलेसीमिया के बच्चों को यहाँ पे इंशाल्लाह हम ये मुफ्त सहूलत फराहम करेंगे। जितना हमारे पास ब्लड होगा हम फ्री देंगे। अगर इन केस हमारे पास कोई ख़ास ऐसा ग्रुप है या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम उनको कहेंगे कि आप डोनर ले आए। इस मौका पर सेफ लाइफ थैलेसीमिया चिल्ड्रन पाकिस्तान की तरफ से अद्वियात थैलेसीमिया डे केयर सेंटर को दी गई। प्रोग्राम में 60 से ज्यादा थैलेसीमिया मेजर बच्चों ने शिरकत की और खुशी का इजहार किया। कभी ब्लड नहीं मिलता था, फिर कभी हॉस्पिटल में बेड ही नहीं होते थे जब हम ब्लड लगाने आते थे। पहले हम प्राइवेटली इसको ब्लड लगवाते थे, कभी ब्लड रेंज होता था, कभी नहीं होता था, कभी परचेज करना पड़ता था। इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे के मौका पर थैलेसीमिया मेजर बच्चों और उनके वालिदैन की खुशी दीदनी थी। शहर और गिरदोनवाह में गैस्ट्रो वबा से मुतासरा होने वाले अफराद की तादाद 400 से ज़ायद हो गई है। गैस्ट्रो की वबा के पेश नज़र कमिश्नर सिब्बी डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर का सिविल हस्पताल का दौरा। गैस्ट्रो की वबा से मुतासर होने वाले अफराद की अयादत और खैरियत दरियाफ्त की। दूसरी जानिब गैस्ट्रो की वबा के बायस सिविल हस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिब्बी से देखते हैं रमेश कुमार की रिपोर्ट। सिब्बी में गैस्ट्रो वबा सर उठाने लगी। 4 दिन में गैस्ट्रो से मुतासरा मरीजों की तादाद 400 हो गई। मुतासर होने वाले अफराद में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। कमिश्नर सिब्बी डिवीजन बालाज अजीज और डिप्टी कमिश्नर सैयद जाहिद शाह भी सिविल अस्पताल सिब्बी पहुँच गए। अस्पताल में मेडिसिन न मिलने पर मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कमिश्नर सिब्बी डिवीजन ने फौरी तौर पर 5 लाख रुपए की मेडिसिन खरीदने के अहकाम जारी कर दिए। ये 3-4 दिन से ये वबा यहाँ पे फैली हुई और पेशेंट बहुत ज्यादा हमारे पास आ रहे थे, तो इसीलिए हम लोगों ने ये आज अपनी इमरजेंसी की हम लोगों ने मीटिंग की और इसमें हमने ये किया कि हम लोगों ने क्यों लाएअमल इसमें तय करें कि इसकी वजूहत इसकी क्या हो सकती हैं और उसको हम लोग किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। कमिश्नर सिब्बी डिवीजन का कहना था गैस्ट्रो के बायस सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई हैं। रमेश कुमार, न्यू न्यूज़, सिब्बी। पंजाब की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के मुलाजमीन और साथिज़ा को डिस्पेरिटी अलाउंस की अदायगी का मामला। हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज़ को अलाउंस की अदायगी के लिए कड़ी शराइत रख दी हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। कौन कौन सी शराइत है इस बारे में भी जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ राशिद मंसूर से। जी राशिद, आगाह कीजिएगा। देखें, ये पंजाब की सरकारी यूनिवर्सिटियों के मुलाजमीन और असातिज़ा को जो डिस्पेरिटी अलाउंस 25% देना था, उसके हवाले से हुकूमत ने यूनिवर्सिटियों को अलाउंस की अदायगी के लिए कड़ी शराइत रख दी हैं। इन शराइत में पहले नंबर तो ये है कि डिस्पेरिटी अलाउंस के लिए यूनिवर्सिटियों को अलग से कोई फंड नहीं दिए जाएंगे। अलाउंस देने वाली यूनिवर्सिटियों के लिए फीसों में इजाफा करने पर पाबंदी होगी। बजट खसारे की हामिल यूनिवर्सिटियों को अलाउंस देने की इजाज़त नहीं होगी। डिस्पेरिटी अलाउंस सिर्फ 2017 की बुनियादी तनख्वाह पर लागू होगा। जो असातिज़ा पहले कोई अलाउंस ले रहे होंगे वो डिस्पेरिटी अलाउंस के अहल। ठीक है राशिद मंसूर, आपने इस बारे बताया, आपका शुक्रिया। सर्दी आते ही लोहरदीर में चपली कबाब की दुकान पर रश बढ़ने लगा है। चपली कबाब लोहरदीर की सौगात भी समझे जाते हैं। देखिए नवाब बादशाह की रिपोर्ट। शुमाली इलाकाजात की मशहूर खुराक चपली कबाब की तैयारी में कीमा और दीगर मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कबाब लोहरदीर की रिवायती सौगात समझे जाते हैं। सर्दी शुरू होते ही लोग चपली कबाब खाने निकल पड़ते हैं। कहते हैं चपली कबाब बहुत जायकेदार होते हैं। यहाँ पर बहुत सर्दी है, इसकी तो सर्दी के मजे लेने के लिए हम यहाँ पे आए कबाब खाने के लिए। चपली कबाब के शौकीन कहते हैं खाने पीने की दीगर चीजों के मुकाबले में चपली कबाब का नेमुल बदल कोई नहीं। शहरियों का कहना है कि सर्दी का मुकाबला गरम गरम कबाब के बगैर मुमकिन नहीं। कैमरामैन मोहम्मद फयाज के साथ नवाब बादशाह, न्यू न्यूज़ से मरगरा, लोहरदीर।